हेलो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री वाले भैया आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 किए थे और आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ एक आध क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये हेल्पफुल होगा। जैसे 3/4 जैक बोर्ड के लिए भी 3/4 एंड 7/3 हम लोग के पास दो रेशनल नंबर है। इन दोनों के बीच में हम लोग को 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो हम नियम बताए हैं कि आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। हम लोग जनरली 10 से करते हैं, आसान होता है। ठीक है, लेकिन हर जगह आप 10 से नहीं कर सकते हैं। देखिए, डिनोमिनेटर को भी सेम रखना है, डिवाइड ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो हम लोग के पास है ये 3/4 इंटू और ये है 7/3 इंटू। तो हम लोग आखिर ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि हम लोग का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आप क्या करो, इसको 3/3 से कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको कर दो 4/4 से। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 9/12 और यहाँ आपको मिलेगा 28/12। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम लोग 9 से लेकर 28 के बीच का कोई भी नंबर लिख सकते हैं एज ए रेशनल नंबर। यानी कि हम लोग का 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, इस तरह से हम लोग कितने भी नंबर्स रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। हम लोग को 4 ही बोला गया है तो हम लोग 4 निकाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि नंबर्स नेगेटिव में हो तो क्या कुछ अलग करना होता है? आंसर है नहीं, कुछ भी नया नहीं करना होता है। जैसे ये -5/4 है, ठीक है, और ये हम लोग का 6/5 है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 10/10 से नहीं करेंगे। हम लोग को एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो आप क्या करो, इसको 5/5 से कर दो और इसको 4/4 से कर दो। तो ये हम लोग का हो जाएगा -25/20 और ये हम लोगों का हो जाएगा 24/20। ठीक है, अब इसके बीच का हम लोग ढेर सारे नंबर ले सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, -24/20, -20, कुछ भी 21/20, -20/20, 0 ले सकते हैं हम लोग, सॉरी हाँ 0 ले सकते हैं हम लोग। और क्या क्या ले सकते हैं, बहुत कुछ, 1/20, ठीक है, 2/20, 3/20, ऐसे करके ढेर सारे नंबर्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, -25 से लेके 24 के बीच में जो भी नंबर आए, -24, -23, -22, -21, -20, -19, -18, सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर्स। तो ये हम लोग का 4 रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, 4 रेशनल नंबर हो गया और ये हम लोग का कितना हो गया, ये भी हम लोग का 4 रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या सीखना है, हम लोग को रिप्रेजेंटेशन सीखना है इरेशनल नंबर का। लेकिन उससे पहले हम लोग रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन सीखेंगे। ठीक, तभी हम लोग इरेशनल वाला भी सीख पाएंगे। तो हम क्या किए हैं, कुछ नंबर लिए हैं। जैसे 1/4, क्या ये एक रेशनल नंबर है? आंसर यस, ये रेशनल नंबर है। इस रेशनल नंबर को क्या हम लोग 0 + 1/4 के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में +0 करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। तो हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम लोग यहाँ पे 1/5 को क्या 0 + 1/5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, 5/4 को क्या 0 + 5/4 लिखेंगे? नहीं, इसको हम लोग 1 + 1/4 लिख सकते हैं। 4 1 जा 4 एंड 1, 5/4, यानी कि ये क्या है, 5/4 है एक्चुअली। ठीक है, आई होप आप समझ पाते हो इतना सब चीज़ें कि 5/4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब नहीं लिख सकते तो फिर आप क्या करो, डिवाइड करके देख लो। 4 से 5 को डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 और ये हम लोग का रिमाइंडर बच गया 1, तो ये रिमाइंडर 1 + 1/4। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो।
2/3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? अच्छा 2/3 हम लोग का 1 से छोटा है, ठीक है, ये 1 से बड़ा था इसीलिए 1 प्लस लिखें। 5/4 1 से बड़ा है इसलिए 1 प्लस ऐसा लिखाया। 2/3 ये 1 से छोटा है इसलिए 0 प्लस 2/3 लिखाएगा, ठीक है। पहले तो आपको ऐसा लिखना आना होगा, 2 पार्ट में लिखना आना होगा, तब आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर पाओगे। जैसे 12/5 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 बचा, 2 प्लस 2/5, ये 2, ये वाला 2 प्लस ये वाला 2/5, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं 2 प्लस 2/5। तो ये हम लोग 12/5 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे आप ऐसे लिख लोगे, अब उसके बाद बात करते हैं कि नंबर लाइन कहते किसको हैं। नंबर लाइन जिसमें कि नंबर दिखाया गया हो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक, एक ऐसा लाइन सॉरी जिसमें इस तरह से नंबर दिखाया गया हो, ठीक है, इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। अभी इस नंबर लाइन में हमको रिप्रेजेंट करना है कुछ नंबर। अगर हम लोग को -1 कहे तो आसानी से कर देंगे, भाई ये -1 है। अगर 1 कहे तो हम बोल देंगे ये वाला 1 है। अगर 2 कहे तो ये वाला 2 है। लेकिन हमको बोल दे 1/4, तो 1/4 कहाँ होगा? 1/4 कहाँ होगा? 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 1/4 1 से कम होता है। 1/4 1 से कम होता है, ठीक है, पॉइंट में वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो यहाँ और इसके बीच में होगा, तो उसको हम लोग ढूंढेंगे कैसे कि भाई आखिर होगा कहाँ? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ कहाँ होगा? ये चीज़ को हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ठीक है, 1/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम सबसे पहले क्या किए, इसको 0 + 1/4 के रूप में लिख दिए। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। अब ये नंबर लाइन है, अब आपको क्या करना है, ये क्या है, 0 + 1/4 है, यानी 0 से अधिक होगा और 1 से कम होगा, इसके बीच में होगा। तो आप क्या करो, 0 के बाद आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, 4 है तो 4, 5 है तो 5, आपको 4 है तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ये हो गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड ये 4 पार्ट। 0 और 1 के बीच में कितना पार्ट हो गया? 4 पार्ट। 4 पार्ट करने के लिए सिर्फ 3 लाइन बीच में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 4 पार्ट। अब हमको क्या चाहिए, 4 पार्ट में कौन सा पार्ट चाहिए? फर्स्ट पार्ट, जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाला है। 1 पार्ट चाहिए, तो हम मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट पार्ट है। तो ये हम लोग का नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया 1/4 का। क्या करना है, एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा। 1/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0 + 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो हम लोग का 0 + 1/5 मतलब 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, ठीक है। तो यही मिलेगा हमको 0 और 1 के बीच में। आपको क्या करना है, आपका डिनोमिनेटर कितना है? 5, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में बांट दीजिए। 1 2 3 4, यानी 5 हो गया। 4 लाइन देंगे तो 5 हो जाएगा। ये 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, 5 पार्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें हमको 5 पार्ट में कौन सा पार्ट चाहिए था? फर्स्ट वाला पार्ट। तो हम यहाँ पे ऐसे कर दिए, फर्स्ट वाला पार्ट में ये हम लोग का हो गया 1/5, ठीक। उसी तरह से आपको क्या बोल दे कि 5/4 को हम लोग 1 + 1/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस, अब 0 और 1 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में जाना होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 है, ये 1 है हम लोग का, ठीक है, ये 2 है। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसमें से आपको कौन सा चाहिए? न्यूमरेटर देखिए क्या लिखा हुआ 1, तो आप यहाँ 1 वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में आप ऐसे लिख दोगे। ये हम लोग का हो गया 5/4, ठीक। उसी तरह से आप नेक्स्ट जाओ, आपको क्या है, 2/3 है, 2/3, ठीक है। 3 से जब डिवाइड करोगे, हम लोग का 2 स्मॉल है, यानी कि अब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 0.66 आएगा। तो ये हम लोग क्या है, 0 और 1 के बीच वाला है, यानी कि हम लोग 0 + 2/3 लिख सकते हैं इसको। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 और 1 के बीच में ये होगा, ठीक है। तो आप देखो डिनोमिनेटर क्या है 3, तो आप 0 से 1 के बीच जो है 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 पार्ट अपने आप हो गया, 1 2 एंड 3 पार्ट। अब उसमें आपको फर्स्ट वाला पार्ट नहीं चाहिए, सेकेंड वाला पार्ट चाहिए। मतलब इस बार यहाँ लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ ये है सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 2/3, ठीक। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेगेटिव वाला रहेगा तो आपको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है, बड़ी बात है नहीं।
अच्छा, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इरेशनल नंबर का नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, उसके लिए पहले हम लोग बेसिक देखेंगे और फिर हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे और तब जाके एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, थैंक यू।